can see you from behind. You can hear me in your mind. शाम का वक्त था। मीना घर में अकेली थी। उसकी माँ किसी काम से बाहर गई थी। मीना ने सोचा क्यों ना मैं अपनी अम्मी के आने से पहले शाम का खाना बना लूं। मीना ने फ्रिज से गोश्त निकाला और उसे कट करने लगी, लेकिन अचानक वहां पर एक बिल्ली आ गई और मीना को तंग करने लगी। मीना ने उस बिल्ली को बहुत भगाना चाहा, पर वो बिल्ली नहीं भागी। फिर मीना ने अपने हाथ में जो छुरी थी बिल्ली के चेहरे पर दे मारी और बिल्ली के चेहरे से खून बहने लगा। बिल्ली डरकर वहां से भाग गई। फिर मीना ने अपना खाना बनाया। तब तक उसकी अम्मी भी बाजार से लौट चुकी थी। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और मीना अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आधी रात बीत जाने के बाद अचानक मीना को बिल्ली की आवाज सुनाई दी। उसने अपने कमरे में झांक कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। मीना थोड़ा डर गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा लगाया और अपने बेड पर जाकर आराम से सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने सोचा क्यों ना मैं रात वाली बात अपनी अम्मी को बता दूं। पर फिर उसने सोचा कि अम्मी खौमाखा फिक्रमंद हो जाएंगी। वो खामोशी से उठ गई और अपने काम में मसरूफ हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मीना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके साथ अजीब से हादसे होने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसकी ऐसी हालत को लेकर उसकी माँ भी बहुत परेशान रहने लगी। तब उसकी सहेली ने उसे बताया कि मैं एक फ़कीर बाबा को जानती हूँ। आप अगर मुनासिब समझे तो आप मीना को वहाँ लेकर जाइए। इंशाअल्लाह मीना बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। उसकी माँ बहुत परेशान थी। जैसे ही उसकी सहेली ने उसे बताया वो मीना को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन मीना और उसकी माँ जब घर से निकले तब उन्हें रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत को देखकर वो दोनों पहले तो दंग रह गए। फिर उन्होंने देखा कि वो औरत उनके करीब आई और उन्हें देखकर मुस्कुराकर बोली, मीना तुम कैसी हो? मीना ने उस औरत को देखा तो हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तब उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कुछ दिनों से बहुत बीमार और बहुत परेशान हो और अभी तुम एक फ़कीर बाबा के यहाँ जा रही हो। उसकी माँ ने और मीना ने एक दूसरे को देखा और फिर उस औरत को देखकर कहा, तुम कौन हो और हमारे बारे में इतना कैसे जानती हो? तब उस औरत ने कहा, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। ये वक्त है मीना को ठीक करने का। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ मीना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पहले तो वो दोनों थोड़ा खामोश हो गए, पर फिर उसकी बात मानकर उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गए। औरत उन्हें जंगल के रास्ते से ले गई। वो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। फिर वो औरत जंगल के बीच आकर रुक गई और उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मीना और उसकी माँ बहुत डर गए और उससे दूर भागने लगे। तब उस औरत ने कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, ये मेरा इलाका है। मीना की माँ ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? तब उस औरत ने मीना को देखा और कहा, तुम्हें वो शाम याद है मीना, जब तुम घर पर अकेली थी और तुम खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और वहाँ अचानक एक बिल्ली आ गई और तुमने कितनी बेरहमी से उस बिल्ली को छुरी से मारा था। मीना ने जब ये सब सुना तो वो बहुत खौफज़दा हो गई और डरते डरते कहा, पर तुम कौन हो और तुम ये सब कैसे जानती हो? तब उस औरत ने कहा, मैं वही बिल्ली हूँ जिसे तुमने इतनी बेरहमी से मारा था। और फिर वो अपनी असली शक्ल में आ गई और उसने मीना से कहा, जब तुमने मुझे मारा था तो मेरे चेहरे से बहुत खून बहने लगा और मैं वो दर्द बर्दाश्त न कर सकी और मैंने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। उसी दिन से मैं तुम्हारे साथ थी और मैं भी तुम्हें उस अज़ियत से गुजारना चाहती थी। इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी, इतना परेशान किया और आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ।
اور اب تم میرے ساتھ چلو۔ مینا اور اس کی ماں یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اس عورت نے مینا کا ہاتھ پکڑا اور اسے جنگل کے اندر لے گئی۔ ہماری یہ کہانی آج یہی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو آپ اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔